Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope you all will be fine. Dear student, पिछले लेक्चर में हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पे बात की थी। आज हम उसी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पे एक एग्जांपल और असाइनमेंट हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल 8.2 इस तरह है कि द स्टील bed of a suspension bridge is 200 meter long at 20 degrees C. If the extremes of temperature to which it might be exposed are -5 degrees C to 50 degrees C, how much will it contract and expand? तो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल का हमारे पास डेटा कुछ इस तरह है कि जो सस्पेंशन ब्रिज है हमारे पास, उसका ओरिजिनल लेंथ, उसके बेड का ओरिजिनल लेंथ क्या है, वो है 200 मीटर। अच्छा, इसका जो रेफरेंस टेम्परेचर है वो ओरिजिनल टेम्परेचर उसका होता है, मतलब बगैर कमी के, जो इंक्रीज के या डिक्रीज के, वो क्या है, वो 20 डिग्री सी है नॉर्मल जो टेम्परेचर है। अच्छा, ये जो बेड है ब्रिज का, ये स्टील से बना हुआ है और स्टील का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा, उसकी वैल्यू है 12 × 10⁻⁻⁶ पर केल्विन। अच्छा, एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि इस सस्पेंशन ब्रिज के जो बेड है, इसके टेम्परेचर के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज है वो -5 डिग्री सी और 50 डिग्री सी है। मतलब इसके टेम्परेचर में इतना चेंज आ सकता है -5 डिग्री सी से लेकर 50 डिग्री सी से। सो टेम्परेचर T1 हमारे पास है -5 डिग्री सी और टेम्परेचर T2 है 50 डिग्री सी। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर अब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर T1, जो ये टेम्परेचर है, इसमें अगर चेंज आ जाए तो क्या होगा, तो वो हम इससे रेफरेंस टेम्परेचर माइनस करेंगे, यानी T1 इज इक्वल टू डेल्टा T1 इज इक्वल टू T1 माइनस TO इज इक्वल टू, अब इसके T1 की वैल्यू क्या है, -5 डिग्री सी है और TO की वैल्यू है 20 डिग्री सी। तो -5 डिग्री सी -20 डिग्री सी, ये -25 डिग्री सी बन जाएगा। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर T2, ये डेल्टा T2 पे हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल है T2 माइनस TO के। तो T2 हमारे पास है 50 डिग्री सी और TO जो है वो 20 डिग्री सी है। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 50 डिग्री सी -20 डिग्री सी इज इक्वल टू 30 डिग्री सी। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो ये सस्पेंशन ब्रिज है, इसका जो लेंथ L1 में जो चेंज आता है वही फाइंड करें और L2 में जो चेंज आता है वो फाइंड करें। अच्छा, तो चेंज इन लेंथ L1, डेल्टा L1 को फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे कि एज वी नो दैट इससे पहले हमने पढ़ा था कि डेल L1 इज इक्वल टू अल्फा L0 और LO डेल T1। ये यहाँ पे हमारे पास डेल L1 है तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, डेल T1 होगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी है, LO की वैल्यू भी है और डेल्टा T1 को भी हमने फाइंड किया है, वो है -25 डिग्री सी। अच्छा, अगर हम इस -25 डिग्री सी को केल्विन में फाइंड करना चाहे तो वही सेम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो फार्मूले के मुताबिक जो है ना, इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगी, उससे हम फाइंड कर सकते हैं ये अगर कोई फाइंड करना चाहे तो। अच्छा, इन सब की वैल्यूज हमारे पास है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, डेल्टा L1 इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है, वो है 12 × 10⁻⁻⁶ पर केल्विन, 12 × 10⁻⁻⁶ पर केल्विन।
एल ओ मतलब ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू है 200 मीटर, और डेल्टा T1 की वैल्यू वो अगर वहाँ पे -25 डिग्री सी है तो केल्विन में भी ये क्या होगी, ये -25 डिग्री सी होगी, क्योंकि चेंज इन लेंथ फॉर केल्विन और सेल्सियस स्केल के लिए दोनों के लिए सेम होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, -25 केल्विन। अच्छा, ये केल्विन जो है ना, ये केल्विन के साथ कैंसिल हो जाएगा, केल्विन केल्विन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डेल L1 क्या बन जाएगा, वो 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 इंटू 200 मीटर इंटू -25। अच्छा, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, -6 इंटू 10⁻, डेल L1 आ जाएगा -6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इससे आ जाएगा -6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमें पता है कि 10⁻⁻2 को हम क्या कहते हैं, सेंटी कहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सी -6 सेंटीमीटर। सो लेंथ जो L1 पे जो चेंज है वो किसके बराबर है, वो -6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बस हमारे पास डेल L1 ये हुआ। अब चेंज इन लेंथ L2 मतलब चेंज इन L2 उसको फाइंड करने के लिए भी हमारे पास यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। सिर्फ जो है ना, हम डेल्टा T1 की जगह डेल्टा T2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला यही होगा कि एज वी हैव डेल L2 इज इक्वल टू अल्फा LO डेल T2। अच्छा, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास अल्फा की भी वैल्यू हमें मालूम है, LO मतलब ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू भी हमें मालूम है, और चेंज इन टेम्परेचर T2 ये भी हमने मालूम किया है। वो क्या है, वो है 30 डिग्री सी। अच्छा, केल्विन में ये क्या होगा, तो केल्विन में भी ये 30 ही होगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर फॉर बोथ केल्विन एंड सेल्सियस स्केल एज इक्वल, उसकी वैल्यू इक्वल होगी, इसे प्रूव किया जा सकता है। तो हम उसे 30 डिग्री सी पे की जगह यहाँ पे 30 केल्विन पुट करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास नून है, वो सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डेल L2 इज इक्वल टू अल्फा 12 इंटू अल्फा की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल लेंथ 200 मीटर है, मल्टीप्लाइड बाई डेल 2 क्या है, डेल 2 की वैल्यू है 30 केल्विन, हम केल्विन पुट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये केल्विन केल्विन के साथ कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी जो वैल्यूज है उनको हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या, 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 इंटू 200 इंटू 30, और यहाँ पे मीटर बच जाएगा। तो डेल L2 क्या हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद, ये हमारे पास बच जाएगा 7.2 इंटू 10⁻2 मीटर। ये वही 10⁻2 है, इसकी जगह हम सेंटी मतलब सी पुट करेंगे यहाँ पे, डेल L2 इक्वल टू 7.2 इंटू सेंटीमीटर। तो डेल L2 मतलब डेल L2 हमारे पास क्या है, 7.2 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि जो ब्रिज इंजीनियर्स हैं उसको इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये जो बेड है सस्पेंशन ब्रिज का, ये -6 सेंटीमीटर और 7.2 सेंटीमीटर तक, -6 सेंटीमीटर से लेकर -6 सेंटीमीटर से लेकर 7.2 सेंटीमीटर तक क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। तो इस लेंथ के मुताबिक वो जो है ना, वो बेड डिज़ाइन करेंगे। बस।